आज अगर भगत सिंह सोच लेता कि मैं मर जाऊंगा तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज अगर सुभाष चंद्र बोस जान जाता कि मुझे ऐश मौज करना है, घूमना फिरना है, मैं क्यों मरूं क्यों मारूं, हाँ, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद अगर कोई मिले हैं राजस्व मंत्री तो वो है विजय कुमार सिन्हा जी। एक नंबर। दुनिया में जो घोटाला हुआ है सिक्कीमीदार बटेदार के नाम पर, ये सरासरी गलत हुआ है। विजय कुमार सिन्हा जी जब से आए हैं तब से जो है बिहार में ये भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया लोगों में भूचाल खड़ा हो गया है। पूर्णिया सेंट्रल न्यूज। देखिए अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में और हमारे पीछे जो शख्स को देख रहे हैं ये कोई परिचय के मुहताज नहीं है। ये आपको बता दें ये अशोक ठाकुर जी हैं, जिनका कि ये काम है कि जो भी पूर्णिया में विवादित ज़मीनें होते हैं और उस ज़मीनों को जो भी भूमाफिया होता है उसके चंगुल से छुड़वाने का काम करते हैं और गरीब लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करते हैं। और हम सोचे आज इनसे हम बातचीत करते हैं ताकि ये पता चल पाए कि ये अकेले कैसे इतना काम को और पूर्णिया में जो है भूमाफियाओं को और प्रशासन को किस तरह ये अकेले जो है एकदम कहते हैं कि हिला के रख क्या कुछ रहा इस जनता दरबार में। देखिए आज मेरा विजय कुमार सिन्हा जी से मेरा निवेदन है कि 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद अगर कोई मिले हैं राजस्व मंत्री तो वो है विजय कुमार सिन्हा जी। एक नंबर अभी चल रहे हैं। जिस प्रकार से वो नीति अपनाए हैं भ्रष्ट अधिकारी भूमाफियाओं के खिलाफ, गरीब गुरबा लोगों में सभी में उम्मीद जगे हैं और पुराना मामला को भी गंभीरता से उनके द्वारा देखा जा रहा है। टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि गरीब गुरबा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऋषिदेव लोग, उरांव लोग, संथाल लोग, ये भी बहुत ऐसा सभी वर्ग का जो है पढ़े लिखे नहीं है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है। और ये पूर्णिया में जो घोटाला हुआ है सिक्कीमीदार बटेदार के नाम पर, ये सरासरी गलत हुआ है। आज देखिए कि आदिवासी लोग सिक्कीमीदार बटेदार में चले गए हैं और फर्जी ज़मींदार खेबट में आकर ये आराम से ज़मीन को करोड़ों अरबों में बेच रहे हैं। और हमको सब मालूम है, मैं बोल रहा हूँ सरकार को, हाँ, सरकार भी इसमें मिला हुआ था, पहले का मंत्री जो ये कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। और अभी जो विजय कुमार सिन्हा जी जब से आए हैं तब से जो है बिहार में ये भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया लोगों में भूचाल खड़ा हो गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिले में जो है 2 दिन जो है जनता दरबार लगाया जाएगा। ये पूरा जो है राजस्व पदाधिकारी को बोल दिया गया है। क्या इससे क्या ये जो ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो समस्या चल रहा है, इसका निदान होगा? देखिए जिस प्रकार से अभी अधिकारी लोग जो काम कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी का जो बातों का अवहेलना कर रहे हैं, पूर्णिया से मैं बोल रहा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा रोक लगाया गया था लाइन बाजार में, हाँ, अंजुकरण का। आप बताइए कि उसमें बड़का बिल्डिंग बन रहा है, पुल पुलिया के नीचे बिल्डिंग बन रहा है। मैं खुलेआम गाली देकर बात करता हूँ डीएम, सीओ, ये सब वगैरह को, एसडीओ को, और नगर आयुक्त को, मेयर को, ये सब को। आज बताइए कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आपको बोल रहे हैं स्पेशल टीम पटना से भेजिए, विजय कुमार सिन्हा जी स्पेशल टीम को भेजिए और उसको हमसे संपर्क करवाइए। मेरा नंबर लीजिए या लीजिए, मैं स्थल पर जाकर दिखवाऊंगा कि आपका डीएम क्या कर रहा है, कि लोकहित में काम कर रहा है, विकास कर रहा है, कि वो अपने हित में बुरोकरी कर रहा है। हम नहीं उजागर करेंगे तो हमको जेल भेज दीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा। बोलिए, स्वीकार कीजिएगा। अगर इंसान हैं, ईमानदार हैं तो आप ज़रूर मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। और पूर्णिया की ऐसा चीज़ है कि शुरुआत सर्वे का यहीं से हुआ है, जो पूरे बिहार भारत में हुआ है। आप जान लीजिए कि यहाँ ज़मींदारी प्रथा था, तो यहाँ सरकार ज़मींदारी भेस्ट किया। तो बताए पूर्णिया में ज़मींदार कौन था और किसको, आपका कितना ज़मीन सरकार लिया अधिकृत करके, कंपनसेशन दिया, कौन ज़मींदार को दिया। और ये जितने भी दरभंगा महाराज, बनेली स्टेट और आपका जो है कोची कहता है ये पीसी लाल वगैरह, ये सब राजा महाराजा फलना चिल्ला नहीं है। ये सब आज़ादी के बाद बनाया गया, थोपा गया है। इसका ओरिजिनल आप जांच कीजिए ज़मीन संबंधी, आपको पता चल जाएगा कि बेतिया राजा ये सब कौन है, ये सब कैसे बना है, ये कहानी है कि क्या है। इसका आधार रिकॉर्ड अगर सरकार के पास है तो प्रस्तुत करे। अशोक ठाकुर के पास है हिम्मत? नहीं है। मैं खोल दूंगा कि यहाँ का कौन था ज़मीन का ओरिजिनल मालिक लखेराज कौन था। हाँ, लखेराज दरबियानी में जो है बिहार सरकार सर्वे कराकर ये सब जो है ज़मींदार पैदा किए हैं। और ये सब जो अनाप शनाप रिकॉर्ड बनाया रजिस्टर पंजी का, इसका आधार नहीं है और ना ही ज़मीन संबंधित मामले को सुधार सकता है। जब तक अशोक ठाकुर के साथ नहीं बैठिएगा, नहीं टाइम दीजिएगा, तब तक आपका चोरवा नहीं धराएगा। और इसका मेन कहाँ से गड़बड़ी हुआ नहीं पकड़ सकिएगा, क्योंकि हमारा सर्वे बोला जाता है सीएस में भी आज़ादी से पहले, आरएस में आज़ादी के बाद, और एमएस चकबंदी जो है 70 के बाद हुआ है।
ये तीनों सर्वे मिलान कीजिए, वंशावली मिलान कीजिए और गरीब गुरबा का भी जो पूर्वजों का ज़मीन मिलान कीजिए। और जो पूर्वी पाकिस्तान से घूस कर ज़मींदार बने हैं, फर्जी कागज़ बनाए हैं, उस सबको हम धरवाएंगे। हम जानते हैं, क्योंकि मेरा जान को भी खतरा है। पहले भी हमको धमकी मिल चुका है हत्या करवाने का। मैं वायरल भी हुआ ऑडियो, लेकिन आपका शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि अशोक ठाकुर सत्य बोलता है तो अशोक ठाकुर को मरवाना चाहता है, बात को दबाना चाहता है। और रात भर में जो करोड़पति का खेल चलता है, रात भर में सिर्फ जाइए खमा कुट्टा गाड़ दीजिए और पटाख एग्रीमेंट कीजिए, करोड़ों रुपया डाउन पेमेंट ले लीजिए। ये खेल पर हम विराम भी बहुत लगाए हैं। और विजय कुमार सिन्हा जी का जो नीति अभी जो हुआ है, अगर हमको थोड़ा सा विजय कुमार सिन्हा जी अगर मौका दे, आप हमको सहयोग करें, तो दूध का दूध पानी का पानी साले हराम खोर सब काम कर डालेंगे। ये अच्छा, ये जानिए। बात बताइए, ये बहुत अच्छी बात बोले आपने। देखिए आजकल जो है भाई भाई में ज़मीनी विवाद भी चलता है, लेकिन उनका बात छोड़िए, उनमें भी विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लेकिन आप अकेले पूर्णिया के ये ज़मीन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। धमकियों की भी आता है आपको? पूरा तो अच्छा, पूरा आता है, लेकिन मैं भी अपनी जान दांव पर लगा दिया हूँ। आज अगर भगत सिंह सोच लेता हाँ, कि मैं मर जाऊंगा तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज अगर सुभाष चंद्र बोस जान जाता कि मुझे ऐश मौज करना है, घूमना फिरना है, मैं क्यों मरूं क्यों मारूं, हाँ, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। आज चंद्रशेखर आजाद अगर जान लेता कि मैं नहीं मरूंगा, मैं अभी अंग्रेज के साथ बैठकर लूटूंगा, हाँ, गलत करूंगा, तो आज हमारा भारत देश आज़ाद नहीं होता। और आज़ादी दिलाया कौन, लूटा कौन, लुटवाया कौन? लूटने वाला का पूजा किया जाता है और बचाने वाला को हमेशा मारा जाता है। यही तो मेरा इतिहास रहा है। बचाने वाला आज मैं एक एकलौता गरीब सीमांचल में गरीबों के लिए जान जोखिम में डालकर गरीब लोगों का ज़मीन बचाने में लगा हुआ हूँ। और हरामखोर जो है अधिकारी ज़मीन माफिया मिलकर नदी नाला सरकारी ज़मीन आदिवासी की ज़मीन हड़पने और बेचने में फर्जी कागज़ बनाने। आज कहें कि विजय कुमार सिन्हा जी फर्जी के वाला फर्जी खतियान कैसे जाँच कीजिएगा? जाँच करने आता है, मिलान करने आता है, इसका दलील आधार मिलान करने आता है कि कौन सा अधिनियम एक्ट में इसका कागज़ बना है, कैसे बना है, कैसे खतियान प्रकाशन किए हैं। केवाला जो आपका निबंधन पदाधिकारी हरामखोर जो करवा रहा है पूर्णिया में, उसके पास केवाला में जो दलील पढ़ते हैं कि सही है कि गलत है। इतना कुछ आप अकेले कैसे रिसर्च करते हैं, बताइए? रिसर्च मैं ही हूँ, मेन आदमी ज़मीन का मालिक का वंशज है। तो हमने बताएंगे तो हरामखोरी लोग चोर चिल्लर बताएगा? किसी की औकात है? मैं तो चैलेंज किया सीमांचल में कौन है ज़मींदार, आए हमसे दो हाथ कर ले, हम चोर साबित नहीं कर देंगे तो बोलिए। जब हम दरभंगा महाराज को चुनौती दे रहे हैं, बिहार सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि हम कौन शख्स हैं और कब का है और ज़मीन का नामो जानते हैं? आज भी मेरा जो है जमाबंदी अथी होने के बाद भी चल रहा है। मेरा जमाबंदी जानते हैं 8/5, अभी भी आज़ादी के बाद 8/5 जो चल रहा है तौजी, वो हमारे पूर्वज की जमाबंदी है। न तो बिहार सरकार की बाप की है, न दरभंगा महाराज की बाप की है, न बनेली स्टेट की बाप की है, न पीसी लाल की बाप की है। अगर है तो हम लोग का बाप दादा का कागज़ है। देखिए ना सरकार, आपको औकात समझ जाएगा कि हम लोग का पूर्वज कौन था बिहार में। ये विरासत, बिहार की विरासत अशोक ठाकुर की पूर्वज का मैं साबित नहीं कर सकूँगा, तब ना कहिएगा ये बाहर से आया बैठ गए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं, ये लूट तंत्र है। बिहार वासियों, भलो मुझे साथ दो या ना दो, लेकिन मैं सच्चाई बोल कर ही जाऊंगा और सच्चाई ला कर ही रहूंगा, क्योंकि सत्य बोलो सतयुग आ गया है। हाँ, कोई बचने वाला नहीं है झूठ